स्टूडेंट्स, तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है हेरॉन्स फार्मूला। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है, ये क्यों यूज़ किया जाता है। तो हेरॉन्स फार्मूला, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेरॉन्स, उन्होंने दिया था। और ये फार्मूला जो उन्होंने दिया था वो फार्मूला लगता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है ए इज इक्वल्स टू √S ब्रैकेट में S माइनस A, फिर S माइनस B एंड S माइनस C। रूट पूरे में लगता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पूछेंगे कि दो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक तो S और दूसरा A, B एंड C। तो ये S और ये A, B और C ये होते क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये S को हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर बिल्कुल सेम उसी के जैसा जैसे सेमी सर्कल। सर्कल का हाफ कर दिया जाए तो सेमी सर्कल हो जाता है, सेम इसी तरह से अगर पेरीमीटर का हाफ कर दिया जाए तो सेमी पेरीमीटर आ जाता है। अब सेमी पेरीमीटर निकालना कैसे होता है, इस हेरॉन्स फार्मूले के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या है, इसके हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला तो है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, और दूसरा जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है S इज इक्वल्स टू में P अपॉन में 2। P अपॉन में 2 क्योंकि पेरीमीटर अपॉन में 2, इस वजह से P अपॉन में 2 इसका फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि P यानी पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। और A, B, C ये क्या होती हैं, ये किसी भी ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। A, B, C का मतलब होता है साइड ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हेरॉन्स फार्मूला पे ही बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग साइड्स 10, 10 एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ लिखना है कि हमारे पास में A क्या है। A, B, C साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स होते हैं। तो A की जगह मैंने ले लिया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, कॉमा B की जगह भी ले लिया मैंने 10 सेंटीमीटर एंड C की जगह भी ले लिया 12 सेंटीमीटर। अब A, B, C आ जाने के बाद सबसे पहला काम होता है सेमी पेरीमीटर का निकालना। अब अगर आपके पास A, B, C मौजूद है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, और अगर डायरेक्ट पेरीमीटर गिवन है तो आप पेरीमीटर अपॉन में 2 भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, वो होता है A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, जिसमें से कि A की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर प्लस B की वैल्यू 10 सेंटीमीटर प्लस C की वैल्यू 12 सेंटीमीटर अपॉन में 2। इन सबको हम अगर प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 32 अपॉन में 2, और कैंसिल करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 का 1 बचेगा तो पास में शिफ्ट किया, देन 2 6 ज़ा 12, और ये हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर था वो यहाँ से निकल गया 16 सेंटीमीटर। इतना निकल जाने के बाद डायरेक्ट हमें हेरॉन्स फार्मूला लगाना है, और फार्मूला लगाने से पहले फार्मूला लिखना ज़रूरी है। तो फार्मूला लगाया, A इक्वल्स टू में अंडर रूट में S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते जाइए। यहाँ से S की वैल्यू हमने निकाली 16 ब्रैकेट में, फिर से 16 माइनस A की वैल्यू 10, देन 16 माइनस 10, देन 16 माइनस बचा यहाँ पर 12। आगे वैल्यूज़ में सॉल्व किया हमने, 16 एज इट इज़, 16 में से 10 जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। 16 में से 10 माइनस किया तो बच गया 6, फिर 16 में से 10 माइनस किया बचा 6, एंड 16 में से 12 गया तो यहाँ पे बच गया 4। ठीक है, रूट आपको उतनी लगाना है जहाँ तक के नंबर्स हैं, ज़्यादा बड़ी भी रूट नहीं लगाना है और ज़्यादा छोटा भी रूट को नहीं करना है। आगे अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ से ध्यान से देखिए, आपको भी पता है कि जब रूट के अंदर दो नंबर एक जैसे मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो दोनों में से उस पेयर का एक नंबर बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ 6 और 6 की पेयर है तो एक 6 बाहर निकल जाएगा, बाकी का सब अंदर बचेगा। और इस 16 को हम चूँकि लिख सकते हैं 4 × 4 16 इंटू ये जो बचे 6 और 6 तो बाहर निकल गए एक 6 के फॉर्म में, और बचा 4 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। इसी तरह से हमको रूट में से बाहर निकालना है, तो 4 4 एक 4 बाहर निकल जाएगा एंड 2 2 में से एक 2 बाहर निकल जाएगा। एक 6 पहले से ही बाहर था, एक 4 और बाहर आ गया और एक 2 और बाहर आ गया। अब रूट में बच गया 1, और अंडर रूट में 1 की वैल्यू होती है 1, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। आगे हम देखेंगे, और आगे मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8 यानी 6 × 8